गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाएं, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होते हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप से डंस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आए। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्म हूँ, आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उस पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करत हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया।
तब गणेका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जैसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। इस दुनिया में सभी दुखों और पीड़ाओं का मूल कारण संघर्ष से निपटने में हमारी असमर्थता है। यही कारण है कि भीषण युद्ध के मैदान में तलवारों की गड़गड़ाहट, तुरही की गर्जना और सैनिकों की चीख पुकार के बीच अर्जुन को गीता की शिक्षा दी गई थी। संघर्ष हर जगह है और हमें इसे संभालना सीखना होगा। जितनी जल्दी हम संघर्ष और उसके प्रभाव के बारे में इस सार्वभौमिक सत्य को पहचान लेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपनी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और अंततः आध्यात्मिक यात्राओं में प्रगति कर सकते हैं। हम 3 स्तरों पर संघर्ष का अनुभव करते हैं: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक स्तर पर संघर्ष हर जगह है। परमाणु परमाणुओं से टकराते हैं। सावधानी से संवारे गए फूलों पर खरपतवार हावी हो जाते हैं। भेड़ियों के झुंड क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। और हम इंसानों का बच्चों, भाई बहनों, जीवन साथी, मालिकों, सहकर्मियों, राज्यों और देशों से मतभेद होता है। भौतिक स्तर पर संघर्ष से निपटने के लिए हमें यह सीखना होगा कि किसी भी स्थिति में कैसे कार्य करना है और क्या कहना है। अब यहाँ दूसरे प्रकार का संघर्ष है। भौतिक संघर्ष में हम कैसा व्यवहार करते हैं, यह काफी हद तक हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे दिमाग हमेशा संघर्ष में रहते हैं, मुख्य रूप से हमारे तर्कसंगत पक्ष और हमारे अहंकार के बीच। हमारी मौलिक इच्छाएं अहंकार का निर्माण करती हैं। हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो स्थितियों को अतिसरलीकृत और अतिरंजित करता है और हर स्थिति पर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के साथ प्रतिक्रिया करता है, और हमारे दिमाग के तर्कसंगत हिस्से को बंद कर देता है जो तार्किक और स्पष्ट रूप से सोच सकता है। और जब हमारा तर्कसंगत दिमाग सक्रिय होता है, तब भी हम सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हम परस्पर विरोधी तर्कों को हल नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा अपने दिमाग में खुद से बात करते रहते हैं: मुझे यह शर्ट खरीदनी चाहिए, नहीं रुको, वह शर्ट बेहतर लग रही है, लेकिन यह बिक्री पर है। गीता जर्नी संस्कृत से अंग्रेजी शब्द अर्थों के साथ भगवत गीता की एक सीधी, आधुनिक, समसामयिक, बुनियादी व्याख्या और टिप्पणी है। प्रत्येक श्लोक को विस्तार से समझाया गया है। अध्ययन संसाधनों के साथ भगवत गीता का परिचय भी यहाँ पाया जा सकता है। भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय का सारांश भी शामिल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छात्र हैं, सेवानिवृत्त हैं, पेशेवर हैं, माँ हैं, पिता हैं या गृहिणी हैं, किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। गीता के पहले अध्याय का संदेश यह है: इस दुनिया में सभी दुखों और पीड़ाओं का मूल कारण संघर्ष से निपटने में हमारी असमर्थता है। यही कारण है कि भीषण युद्ध के मैदान में तलवारों की गड़गड़ाहट, तुरही की गर्जना और सैनिकों की चीख पुकार के बीच अर्जुन को गीता की शिक्षा दी गई थी। संघर्ष हर जगह है और हमें इसे संभालना सीखना होगा। जितनी जल्दी हम संघर्ष और उसके प्रभाव के बारे में इस सार्वभौमिक सत्य को पहचान लेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपनी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और अंततः आध्यात्मिक यात्राओं में प्रगति कर सकते हैं। हम 3 स्तरों पर संघर्ष का अनुभव करते हैं: भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भौतिक स्तर पर संघर्ष हर जगह है। परमाणु परमाणुओं से टकराते हैं। सावधानी से संवारे गए फूलों पर खरपतवार हावी हो जाते हैं। भेड़ियों के झुंड क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। और हम इंसानों का बच्चों, भाई बहनों, जीवन साथी, मालिकों, सहकर्मियों, राज्यों और देशों से मतभेद होता है। भौतिक स्तर पर संघर्ष से निपटने के लिए हमें यह सीखना होगा कि किसी भी स्थिति में कैसे कार्य करना है और क्या कहना है। अब यहाँ दूसरे प्रकार का संघर्ष है। भौतिक संघर्ष में हम कैसा व्यवहार करते हैं, यह काफी हद तक हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे दिमाग हमेशा संघर्ष में रहते हैं, मुख्य रूप से हमारे तर्कसंगत पक्ष और हमारे अहंकार के बीच। हमारी मौलिक इच्छाएं अहंकार का निर्माण करती हैं। हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो स्थितियों को अतिसरलीकृत और अतिरंजित करता है और हर स्थिति पर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के साथ प्रतिक्रिया करता है, और हमारे दिमाग के तर्कसंगत हिस्से को बंद कर देता है जो तार्किक और स्पष्ट रूप से सोच सकता है। और जब हमारा तर्कसंगत दिमाग सक्रिय होता है, तब भी हम सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हम परस्पर विरोधी तर्कों को हल नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा अपने दिमाग में खुद से बात करते रहते हैं: मुझे यह शर्ट खरीदनी चाहिए, नहीं रुको, वह शर्ट बेहतर लग रही है, लेकिन यह बिक्री पर है। अर्जुन की दुविधा पर वापस। युद्ध के भौतिक संघर्ष का सामना करते समय अर्जुन का तर्कसंगत दिमाग स्पष्ट था। वह एक योद्धा था,
और वह उचित कारण के लिए दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में उतरा था। लेकिन अपने परिवार को शत्रु पक्ष में देखकर उनका तर्कसंगत दिमाग विवादित हो गया। क्या मुझे अपने परिवार को मार देना चाहिए या मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए? अंततः उसके अहंकार, उसके दिमाग के आदिम पक्ष ने उसके तर्कसंगत दिमाग से नियंत्रण छीन लिया। यह उड़ान मोड में चला गया। इससे उन्होंने कहा, अपना कर्तव्य निभाने से बेहतर है कि मैं भागकर साधु बन जाऊं। उसके मन में इस द्वंद्व को सुझाने में असमर्थता के कारण युद्ध के मैदान के बीच में उसका मानसिक संतुलन टूट गया। वो लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सका और निर्णय लेने में असमर्थ होने के कारण वह छोड़ना चाहता था। तो फिर भौतिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर संघर्ष व्यापक है। यह जीवन का अभिन्न अंग है। हम इससे बच नहीं सकते। मगर इससे क्या हमें इस स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहिए? गीता के बारे में जो अनोखी बात है वह इसका दृष्टिकोण है कि हमें संघर्ष के इन दो स्तरों से कैसे निपटना चाहिए। सुराग श्लोक 21 और 22 में निहित है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को वस्तुतः दोनों सेनाओं के बीच में रखते हैं, एक ऐसा बिंदु जहां से अर्जुन युद्ध के मैदान की दूसरी ओर तैनात अपने सबसे प्रिय शिक्षकों और रिश्तेदारों को देख सकते हैं। यह तुरंत तीसरे प्रकार के संघर्ष को जन्म देता है, भौतिक नहीं, मानसिक नहीं, बल्कि पहचान का। अब अर्जुन सोचता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं उचित उद्देश्य के लिए लड़ने वाला योद्धा हूँ, या क्या मैं अपने शिक्षक का प्रिय छात्र हूँ? यदि मैं वह योद्धा हूँ तो मुझे पांडव सेना में होना चाहिए। यदि मैं वह प्रिय शिष्य और रिश्तेदार हूँ तो मुझे कौरव सेना में होना चाहिए। लेकिन मैं दोनों हूँ, मैं इन सभी भूमिकाओं में हूँ और भी बहुत कुछ में। तो मुझे क्या करना चाहिए? चूंकि मैं नहीं जानता कि अपनी पहचान के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करूं, तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। यह मेरे लिए सबसे आसान विकल्प है। छोड़ना अहंकार की डिफॉल्ट प्रतिक्रिया है। श्री कृष्ण को दिए अपने भाषण में अर्जुन ने युद्ध छोड़ने को उचित ठहराने के लिए तर्क का इस्तेमाल किया। हम में से बहुत से लोग यही करते हैं। हम अपने झगड़ों से दूर भागते हैं और अपने छोड़ने को अपने और दूसरों के सामने उचित ठहराने के लिए तर्क या यहाँ तक कि भगवान या धर्म तर्कसंगतताओं की एक पूरी श्रृंखला का उपयोग करते हैं। यहाँ हम ईश्वर शब्द का उपयोग उन अदृश्य यादृच्छिक शक्तियों को संदर्भित करने के लिए करते हैं जो दुनिया को चलाती हैं, जिसमें मौका, भाग्य, नियति, विकास आदि शामिल हैं। पहचान का यह भ्रम तीसरे प्रकार का संघर्ष है, आध्यात्मिक संघर्ष। जब तक हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, ईश्वर क्या है और उस ईश्वर से हमारा क्या संबंध है, हम कभी भी अपने सभी भौतिक और मानसिक झगड़ों को पूरी तरह से हल नहीं कर पाएंगे। यह प्रथम अध्याय का केंद्रीय विषय है।